मंगल मैत्री स्टूडेंट्स, आज हम बाज और सांप पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक निर्मल वर्मा जी हैं। इस पाठ में लेखक ने दो प्राणियों के जीने के ढंग का वर्णन किया है कि कैसे दोनों प्राणी अलग अलग ढंग से जीते हैं। पहला प्राणी बाज है जो साहसी है और अपने प्राणों को हथेली पर रखकर आसमान में उड़ता फिरता है। उसे आज़ादी प्रिय है। वह जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करता है। उसका दूसरा प्राणी सांप है जो चट्टान की खोखल में बने आवास तक ही सीमित रहता है। अंत में वह बाज का साहस देखकर प्रभावित हो जाता है। सांप और उसका सुख। समुद्र के किनारे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। धूप में चमकती समुद्री लहरें उस पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की घाटियों में एक नदी बहा करती थी। नदी और समुद्र जहाँ आपस में मिलते थे वहाँ दूध सी सफ़ेद झाग युक्त लहरें उठती रहती थी। अपनी गुफा में बैठा सांप यह सब देखा करता था। वह सोचता था कि इन समुद्री लहरों के गर्जन तर्जन में कितना खुश है। अपनी गुफा में वह कितना सुरक्षित है। वह भागदौड़ छीना झपटी से दूर कितना सुखी है। बाज और उसका सुख। एक दिन एक घायल बाज उस गुफा में आ गिरा। गिरकर वह पंख फड़फड़ाता हुआ दर्द से कराहने लगा। बाज को जीवन की अंतिम सांसें लेता देख सांप उसके समीप आया और कहा, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने लंबी आह भरकर कहा, ऐसा लगता है कि मृत्यु निकट है, पर मैंने अपने जीवन के हर सुख को भोगा है। मेरी जिंदगी भी खूब रही। कोई ऐसा सुख नहीं जिसे मैंने ना भोग लिया हो। पर तुम्हारा दुर्भाग्य कि तुम कभी भी उड़ने का आनंद नहीं ले सकोगे। सांप के लिए तो उसकी गुफा ही सबसे आरामदेह और सुरक्षित थी। उसने बाज के उड़ने और सांप के रेंगने में ज़्यादा अंतर उसे नहीं दिखाई देता था। बाज ने सांप की गुफा देखी जिसमें से पानी टपक रहा था। सीलन युक्त उस गुफा में बदबू आ रही थी। अचानक एक चीख के साथ बाज ने उड़ने की इच्छा प्रकट की। बाज की आकाश के प्रति उड़ने की इच्छा को देख करके सांप ने उससे कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी ही प्यारी है तो उड़ क्यों नहीं जाते? शायद तुम में इतनी ताकत बाकी हो, फिर कोशिश करने में क्या हर्ज है? सांप की बातों से उत्साहित होकर बाज स्वयं को चट्टान के किनारे तक घसीट कर ले आया और लंबी सांस ले करके अपने पंख फैला करके हवा में कूद पड़ा। उसके शक्तिशाली पंख उसके शरीर का बोझ न संभाल सके। वह धारा की गोद में जा गिरा। एक लहर ने उसके शरीर को झाग से ढक दिया और सागर की ओर ले चली। सांप बाज की मृत्यु और उसके आकाश प्रेम के बारे में सोचता रहा कि आकाश में इतना क्या आकर्षण है। यह जानने के लिए सांप ने भी उड़ने की ठान ली। सांप ने अपना शरीर समेटकर आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। जीवन भर रेंगने वाला सांप नीचे छोटी चट्टान पर धप से गिर पड़ा। सांप मरते मरते बचा। अब वो सोचने लगा, क्या उड़ने का यही आनंद है? यदि यही है तो पक्षी भी कितने मूर्ख हैं। मुझे तो धरती ही ज़्यादा प्यारी है। और बाज आकाश का बड़ा गुणगान करता था। उसकी बातों में ही आकर मैं आकाश में कूदा था। वहाँ तो मेरा सिर चकराने लगा था, दिल कांपने लगा था, और ईश्वर की कृपा से मैं तो मरते मरते बचा। मेरे लिए मेरी पृथ्वी ही सब कुछ है। इससे बढ़कर सुख दूसरा नहीं है। कुछ देर सांप को चट्टान के नीचे उठता हुआ मधुर स्वर युक्त गीत सुनाई दिया। सांप को यह अविश्वसनीय लग रहा था। उसने चट्टान से नीचे झांक कर देखा तो सूरज की सुनहली किरणों से समुद्र का जल झिलमिला रहा था। चट्टान को भिगोती लहरों से गीत फूट रहा था। यह गीत उन साहसी लोगों के लिए था जो अपने प्राणों को हथेली पर रखकर हर मुसीबत का सामना करने को तैयार रहते हैं। बाज द्वारा बहाए गए कीमती रक्त की एक एक बूंद अंधकार में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। बाज अपने जीवन का बलिदान देकर अमर हो गया। जब भी वीरता और साहस के गीत गाए जाएंगे उसका नाम गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा।
यह गीत जिंदगी के उन्हीं दीवानों के लिए है जो मृत्यु से नहीं डरते हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि जो लोग खतरों से नहीं डरते और हमेशा अपना उत्सर्ग करने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं, वास्तव में जीना उन्हीं का जीना है।